टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सयाती मंसूबों के साथ साथ वहाँ की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाक़यात का अहाता करता है। ये न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ पेश किया जाता है। ज़ाफ़रान के खेतों को कश्मीर में देखना टूरिस्ट के लिए एक अनोखा तजर्बा है। कुछ सालों से जम्मू कश्मीर की वादियां भारतीय टूरिस्ट की तवज्जो का बाइस हैं और टूरिस्टों की एक बड़ी तादाद कश्मीर का रुख कर रही है। सबसे पहले हम शुक्रगुजार है ANI न्यूज़ का, जो हर साल यहाँ पे हम लोगों को प्रमोट करते हैं। खासकर सर को हम शुक्रगुजार हैं। इसने पिछली बार भी हमारा एक बाइट लिया है, जिसमें हमने ये बात की है कि अगर यहाँ पे एक पार्क बनाया जाए ताकि टूरिस्ट और ज़्यादा यहाँ आ जाए। इस 21 अक्टूबर से 21 नवंबर तक यहाँ कम से कम 10-20 हज़ार टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं इस फील्ड में, जो यहाँ पे प्योर और ओरिजिनल केसर देखते हैं। कब से हार्वेस्टिंग स्टार्ट हुई है और कितना पीरियड रहता है आप लोगों के लिए? टूरिस्ट आते हैं सर, देखें, हमें 1 साल यहाँ पे वेट करना पड़ता है टूरिस्ट के लिए, ताकि हम यहाँ पे अपना केसर जो होता है कश्मीरी मोगरा सैफरान, उसको हम प्रमोट करें आगे, क्योंकि मार्केट में सर ईरानी सैफरान भी आता है। लोग ज़्यादा उसी को प्रमोट करते हैं क्योंकि उसमें उन लोगों को बेनिफिट होता है। हम एक ज़मींदार लोग हैं यहाँ पे, हम लोगों को साल भर यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है। मेहनत के बाद फिर हमें कुछ फल भी मिलना चाहिए। हम मोहतबाना गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट को, सर हमारी तरफ एक तवज्जो दीजिए, हम लोग को एक थोड़ा सा पार्क बनाया जाए यहाँ पे, ताकि हम लोग भी निकला और टूरिस्ट का आना जाना। देखिए सर, मुझे लगता है जो ये साइड है इस साल में थोड़ा क्रॉप कम है, जो दूसरा साइड में उस साइड में क्रॉप बहुत ही अच्छा निकला है। तो अब हमें गवर्नमेंट ने पाइपलाइन दिया है, तो इस पर थोड़ा सा काम और हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इससे भी ज़्यादा सैफरान आएगा और लोग भी ज़्यादा आएंगे, टूरिस्ट भी आएंगे यहाँ पे, और केसर का फूल का मजा। अच्छा फ्लो है। जी, आज भी टूरिस्ट का बहुत है सर, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं आज भी है सर यहाँ पे। This is my first visit in Kashmir, so it's a very nice experience, especially when I'm visiting this place. It's really nice. It's really nice. ये मौका मिला है सैफरान देखने का इतना नज़दीक से, बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक नॉर्मली कभी फोटोज पे, फोन पे, डिजिटल ये देखते हैं, लेकिन पहली बार इस तरह देखना लाइव डेमो करते हैं। ये तो बहुत ही नया एक्सपीरियंस है और आई एम एंजॉइंग वेरी मच। कश्मीर नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ इन चीज़ों की वजह से भी काफ़ी मशहूर है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे इसलिए आया है इधर। महंगा है, दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव स्पाइसेस आई थिंक, सो दिस इज़ रियली अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। This is my first experience and I'm enjoying it. तो आपकी मैसेज क्या है बाकी लोगों के लिए कश्मीर आना? हाँ, डेफिनेटली आना चाहिए और इस जगह विजिट करना चाहिए। ये बहुत 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 बढ़िया है। जो पहली बार ये जो नेचुरल हम हाथ में लेके देख रहे हैं, तो वी फील दैट
कि ये इतना महंगा क्यों है और ये कश्मीर इतना खूबसूरत क्यों है. सो कश्मीर इज़ ऑल अबाउट लाइक फीलिंग योर सेल्फ. सो एवरीवन प्लीज़ विजिट वंस इन योर लाइफ. इट्स अ रियली ब्यूटीफुल. हैंडमेड आर्ट और क्राफ्ट के सिलसिला में हेल्प फाउंडेशन ने खुसूसी प्रोजेक्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के ताउन से इजरा किया है. इस सिलसिला में एएनआई की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं. हमारी इंस्टीट्यूट सिडबी का मकसद ये रहता है कि किस तरह से हम डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें और किसी भी ऐसे इलाके का डेवलपमेंट जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की अपनी एक स्पेस रही हो, उसमें ऐसी आर्ट को प्रमोट करना जिसकी नुमाइंदगी कम हो रही हो, जिसका मार्केट प्रेजेंस कम हो रहा हो, उसको एक पुश की ज़रूरत होती है. हम एक प्रोजेक्ट रन करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट केयर. और प्रोजेक्ट केयर में हम ऐसी आर्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसका रिवाइवल करने की ज़रूरत हो और जिसको हम देखते हैं कि ये डाइंग आर्ट है. जब हमें टेपेस्ट्री के बारे में पता चला और हमने हेल्प फाउंडेशन से बात की तो इन्होंने कहा कि जब तक हमारे पास ट्रेंड स्किल्ड आर्टिजन्स नहीं होंगे इस आर्ट को आप ग्रूम नहीं कर सकते हैं. और उस मकसद के साथ हमने 150 गर्ल्स को जो कि डाउनटाउन और श्रीनगर के आसपास की हैं प्रमोट किया ताकि वो इस आर्ट को सीखें और उस 150 में से एटलीस्ट 50 लोग इसको हुनर को कन्वर्ट कर पाएँ एक छोटे बिजनेसेस में, माइक्रो बिजनेसेस में. हेल्प जैसी ऑर्गेनाइजेशन उनकी मदद करेगी उसको मार्केट लिंकेज करने के लिए और अगर उनको क्रेडिट मुहैया कराने की ज़रूरत होगी तो हम उनको दूसरे बैंकों से लिंक करेंगे ताकि वो इस आर्ट को बिजनेस की तरह कन्वर्ट कर सकें. जी मैं क्रिवल वर्क जानती हूँ. कश्मीर आर्ट है वो, इसीलिए ये टेपेस्ट्री जो है ये कश्मीर आर्ट है. ये ख़त्म हो गया था पिछले 20-22 साल से. अब इन हेल्प फाउंडेशन की वसालत से ये फिर से आगे आएगा. इसीलिए जैसे पश्मीना है, आरी काम है, तिला वर्क है, कॉपर कड़ा, मतलब ये आगे चल रही है. इसीलिए इसी तरह ये भी आगे चलेगा. We have been doing this revival of art is fine. We are doing the tapestry revival because I remember in my childhood we used to get tapestry. But when I started looking for tapestry, there was no tapestry. Before the tapestry, we have also revived some jewelry. That is also the artisan had completely got sick of not having money, not having means. So we supported him. That was one initiative. We started that blue jewelry. That's the finest jewelry that Kashmir makes, and now it goes to America, now it goes to all over the places. कराटे के खेलों की तरफ रगबत जम्मू कश्मीर के नौजवानों में बढ़ती जा रही है और अब इस खेल का शौक छोटे बच्चों में भी परवान चढ़ रहा है.
इसी सिलसिला में श्रीनगर से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि छोटे बच्चे एक नेशनल चैंपियनशिप में किस तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पे 12th पिंचैक सिलेट नेशनल चैंपियनशिप हो रही है शेरे कश्मीर इंडोर स्टेडियम में, और आप देख रहे हैं विभिन्न राज्यों के लगभग 1200 के ऊपर खिलाड़ी यहाँ पे पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। पिंचैक सिलेट एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट जो विभिन्न 5 प्रकारों में खेला जाता है, जैसे स्टैंडिंग, तुंगल, सोलो, रेगू, गांडा, ये प्रकार है। और 2012 से हम लोग इसे इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, और आज एक बड़ा इवेंट, नेशनल इवेंट करके ये उभर रहा है। पिंचैक सिलेट में लगभग 90 कंट्री पर सिलेट की मेंबर है। पर सिलेट अभी कुछ ही दिनों बाद अबू धाबी, दुबई में 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप करने जा रही है, और इंडिया की रैंकिंग भी उसमें लगभग 7 नंबर पे आ रही है 12 से लेके अभी तक 2012 से, और एशियन लेवल पे भी इंडिया की रैंकिंग 4th प्लेस पे है। कौन कौन से स्टेट्स के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यहाँ पे सभी स्टेट के, कोई भी स्टेट खाली नहीं है। इंडिया से लेह लद्दाख से लेके पूरा कन्याकुमारी तक सभी स्टेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और सीनियर कैटेगरी में सभी स्टेट के अलावा जितनी भी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि पिंचैक सिलेट एक इंडियन स्पोर्ट मिनिस्ट्री से रिकॉग्नाइज है। 5% रिजर्व कोटा में है। 37 नेशनल गेम में खेला गया था। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में खेला जा रहा है। ऑल इंडिया पुलिस गेम में खेला जा रहा है। तो एक वैलिड प्लेटफॉर्म है करियर के लिए, बच्चों के लिए। तो सभी राज्यों के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और आप देख लीजिए यहाँ पे जो नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, ये कश्मीर के और कश्मीरी बच्चों के लिए और एथलीट्स के लिए एक खुशाइन बात है कि इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट प्रोफेशनल वेज में कश्मीर में हो रहे अंडर द प्रिव्यू ऑफ J&K स्पोर्ट्स काउंसिल एंड यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जम्मू कश्मीर में ये इवेंट होने से एक अच्छा मैसेज आता है पूरे इंडिया में। आपको लगता है इससे बच्चे और आएंगे इस गेम में? जहां तक मेरा ताल्लुक है, अगर ऐसे ही इवेंट हो गए हैं तो बच्चों का रुझान स्पोर्ट्स की ओर और बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म मिलेंगे खेलने के लिए। तो उनके लिए एक प्रोत्साहन की बात है, एक एप्रिसिएशन की बात है। और उसके साथ साथ जो बच्चे ये प्रोग्राम देखेंगे, हो सकता है कि उनके मन में भी जागरूकता हो जाएगी और स्पोर्ट्स की ओर वो राग़िब हो जाएंगे, स्पेशली पेंचिक सिलात की ओर।
हम यहाँ पे पिछले एक हफ्ते से हैं। हमने यहाँ वेदर चेंज होते हुए भी देखा और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली में बहुत गर्मी थी, यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है और अभी बीच में बारिश भी हुई थी। हम इससे पहले भी गेम चल रहे थे और अभी हमारा पेंचेक्सलाट का गेम है, मतलब 12th जो है जूनियर का और सेकंड पेंचेक्सलाट गेम है। हम काफी टाइम से आ रहे हैं, हमने बहुत बदलाव होते हुए भी देखे यहाँ पे और बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं। अभी हमें यहाँ का लोगों का नेचर बहुत पसंद है, वो बहुत हेल्पफुल है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, हमने यहाँ फील किया है इतने दिन से रह के। और हमारी जो फेडरेशन है पेंचेक्सलाट, वो हमें बहुत अच्छे से रखती है यहाँ पे चीजों का। हमें यहाँ आके लगता नहीं है कि हम दिल्ली छोड़ के और किसी और स्टेट में। इंडियन आर्मी ने अखनौर के बकरवाल ट्राइब में एक ओपन स्कूल कायम किया है, जिसका मकसद उन बच्चों को तालीम फराहम करना है जो कभी स्कूल नहीं गए। इसीलिए इस स्कूल के खुलने पर मकामी बच्चे बहुत खुश हैं। यहाँ हमें सीओ साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार है, जो बॉर्डर सेक्टर का है। इसने हमारे बच्चों को बहुत बड़ी सहूलत दी गई है। हमारे बच्चों को स्कूल दिया गया, हमारे बच्चों को राशन पानी से हमारे बच्चे पढ़ के कहीं यहाँ देश की रक्षा करेंगे और आगे टीचर बनेंगे। मैंने कभी स्कूल देखा ही नहीं था, तो मेरा मन बोलता था कि मैं स्कूल जाऊं। हमारे नजदीक लाया है इंडियन आर्मी ने स्कूल, अब हम यहाँ पढ़ते हैं। हमारे बकरवालों के बच्चे अक्सर अनपढ़ थे और आज तक हमें किसी ने ये बात नहीं पूछी कि आपके बच्चे अनपढ़ क्यों रहते। लेकिन यहाँ हमें सीओ साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार है, जो बॉर्डर सेक्टर का है। इसने हमारे बच्चों को बहुत बड़ी सहूलत दी गई है। हमारे बच्चों को स्कूल दिया गया, हमारे बच्चों को राशन पानी दिया गया, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे, हमारे बच्चों को खेल सिखा रहे। हमें इस बात की बहुत बड़ी उम्मीद बढ़ रही है कि हमारे बच्चे पढ़ के कहीं यहाँ देश की रक्षा करेंगे और आगे टीचर बनेंगे और हमारी किस्मत बदल जाएगी। इसलिए हम इंडियन आर्मी का जितना शुक्रगुजार करते हैं, इतना हमारे लिए कम है। ये क्या है? ये क्या है? ये समझ आ गया ना तुमको? एक मिनट। यहाँ से बच्चे गुजरते थे, उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी और वो स्कूल जाते थे। तो हमारा मन भी कहता था स्कूल जाने को, तो हम स्कूल नहीं जाते थे। तो हमें इंडियन आर्मी ने एक स्कूल दिया, हम स्कूल जाते हैं। अब हम इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम पढ़ेंगे लिखेंगे और बड़े होंगे तो इंडियन आर्मी की सेवा करेंगे। हमारे नज़दीक लाया है इंडियन आर्मी ने स्कूल, अब हम यहाँ पढ़ते हैं। बहुत बहुत हम बड़े होके देश की सेवा करेंगे। जो आपके पास आई है, इसका मकसद है आप सब लोगों को बेसिक गेंदरबॉल के मुकाम पर इंडियन आर्मी ने कश्मीरी लड़कियों को मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग देने का सिलसिला शुरू किया है। इस काम का बीड़ा चिनार विमेन एम्पावरमेंट सेंटर ने उठाया है।
तो हम यहाँ पे पिछले 1 महीने से आ रहे हैं कंप्यूटर की कोचिंग के लिए, और इससे कुछ महीने पहले भी हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए आ रहे थे, जो कि वो भी 34 आसाम राइफल की तरफ से हुआ था। और जो ये कंप्यूटर कोर्स हो रहा है ये भी 34 आसाम राइफल की तरफ से हो रहा है, जो कैंप के अंदर हो रहा है। जो यहाँ पे राइफल वुमेन्स होती है वो हमें हेल्प करती है, जो भी हमें डाउट्स होते हैं वो क्लियर करते हैं। जो यहाँ पे टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। हम शुक्रगुजार हैं 34 आसाम राइफल्स का, और हम चाहेंगे कि 34 आसाम राइफल्स ऐसे इनिशिएटिव लिए वुमेन्स के लिए। थैंक यू। पिछले 1 महीने से यहाँ 34 आसाम राइफल से हम क्लासेस ले रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हमें 34 आसाम राइफल ये फ्री में मतलब हमें करने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। तो मैं गुजारिश करती हूँ सब लड़कियों से कि वो यहाँ पे आए और कुछ ना कुछ सीखे। हमने भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। यहाँ के वुमेन राइफल्स भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे जो टीचर्स हमारे आते हैं फीमेल और मेल टीचर्स वो भी बहुत अच्छे हैं। हमें अच्छे से हम प्रैक्टिकल्स भी कर रहे हैं, बाकी सब भी हम अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। जैसा कि आज आप सब जानते हैं कि आजकल डिजिटल ज़माना चल रहा है, तो हमारे पास इंटरनेट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और वुमेन्स को तो तकरीबन ज़्यादा ही। तो 34 आसाम राइफल्स ये वुमेन्स के लिए ऐसे कोर्सेज करते रहते हैं। पिछले 2 महीने पहले भी हमने यहाँ पे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली थी, और अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि 34 आसाम राइफल्स ऐसे ही आगे भी कोर्सेज देता रहे। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन।